गुड इवनिंग, नमस्कार। काफ़ी टाइम बाद दोबारा हम मिल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो मेरे साथ मेरी प्यारी सी जोई है। तो अभी तो जोई है, इसके पहले कई सारे मेरे पेट्स हुआ करते थे, मेरे दोस्त और मेरे माता पिता के बहुत ही खास। तो ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ ये हकीकत में हुआ है। जब मैं स्कूल में था, मेरे पिताजी ने बड़े सख्त किस्म के इंसान थे। फौजी तो नहीं थे, लेकिन फौजी वाले व्यवहार थे उनके। तो वो कहा करते थे कि स्कूल के दिन मुझे 5:30 बजे बिस्तर से उठ जाना चाहिए और छुट्टी के दिन ग्रेस पीरियड 6 बजे। तो हम छोटे थे, हम तो बस सोचते थे कि ये बड़े मियाँ तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो बड़े ही सख्त किस्म के इंसान थे और डिसिप्लिन उनके लिए सब कुछ था। तो उनका एक तरीका था कि अगर मैं नहीं उठता अलार्म के बावजूद, तो वो पहले मुझे पुकारते थे, मैनोश गेट अप, उठो उठो उठो। उठ जाओ। 2-3 बार कंधे पे, फिर भी कुछ नहीं होता था। उसके बाद उस ज़माने में मेरे पास एक बहुत ही प्यारा गोल्डन रिट्रीवर हुआ करता था। उसको बेड पे बिठा देते थे जंप करने के लिए, और वो स्क्रैच करता, क्लॉ करता, चाटता, काफ़ी कुछ करता वो। अब भाई अगर कोई जानवर बिस्तर पे बैठ के आपको चाट रहा है ऊपर से, आप तो उठोगे, सवाल ही नहीं उठता है कि आप नहीं उठोगे। लेकिन मेरे पिताजी का उठने का मतलब था बिस्तर पे लेटना नहीं है आंखें खुला रख के, नहीं, बिस्तर से उठना था। सो डॉग आ जाता था ऊपर और बस स्क्रैच, चाटना सब कुछ हुआ होता था। उसके बाद भी अगर ये प्यारी सी चीज़ अगर मुझे उठाने में कामयाब नहीं होती है या नहीं होता था उस ज़माने में, तब एक ट्रे आइस के क्यूब्स मेरे कुर्ते के अंदर या टी शर्ट के अंदर डाल देते थे। और भैया अगर आइस के क्यूब्स अंदर जाते हैं, वो भी सवेरे सवेरे, तो आप धीरे से उठने का तो सवाल ही नहीं होता, आप रॉकेट की तरह उठोगे। उनका कहने का ये था कि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं आते हैं तो आगे जाके दिक्कत होती है। और उस ज़माने में मैं स्कूल बस में जाता था, और मजाल है कि मैं स्कूल के बस को पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे देरी से अगर पहुंचा, बस तो चले जाती थी। उस वक्त देयर वाज नो ग्रेस पीरियड बेटा, नो गाड़ी, नो ऑटो, नो साइकिल, नो मोटरसाइकिल, चल कर जाओ। ये हुआ करता था उनका मोडस ऑपरेंडी, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते थे मेरे साथ। हुआ ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अलार्म के पहले उठ जाता था, और आज के दिन इतने साल बाद, चाहे मैं 10 बजे सो जाऊं, 9 बजे सो जाऊं, 4 बजे सो जाऊं, उठूंगा 6 बजे अपने आप। इस तरीके से उन्होंने ये फाउंडेशन क्रिएट की है मेरे अंदर, और आज जाकर मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये कितनी वैल्यूबल लर्निंग है मेरे लिए, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप, अगर आपके भी बच्चे हैं, तो ये ज़रूर उनके अंदर डालिए कि वक्त कितनी कीमती चीज़ होती है और डिसिप्लिन कितनी कीमती चीज़ होती है, और इनका रोल कितना महत्वपूर्ण होता है। ये इतना वैल्यू डालते हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो हमें उठाना हो, हमारे साथ खेलना हो, कुछ भी, लेकिन इनका जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई पेट हो तो इनको वैल्यू ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसे चीज़ हैं, ऐसे कुदरत की एक करिश्मा है मेरे लिए, तो जो बोलते नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो एंजॉय योरसेल्फ अपने पेट के साथ, और वक्त की कदर जरूर करिएगा, सोचिएगा जरूर।